आल पाकिस्तान मैरिज हॉल मार्की एंड कैटरिंग एसोसिएशन का इजलास हुआ। जिसमें शाहिद इस्माइल, सदर लाहौर कैटरिंग एसोसिएशन, मलिक इशफाक, सदर पंजाब आल शादी हॉल मियाँ मोहम्मद इलियास, सरपरस्त आला पंजाब व सदर लाहौर मलिक अकील, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आल पंजाब मैरिज हॉल एंड मार्की एसोसिएशन और मोहम्मद आज़म ने शिरकत की। इजलास में अहदेदारान का कहना था कि हम सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर किए, और दूसरा उनका कहना था कि हमारी एसोसिएशन का हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इजलास में खिताब करते हुए शाहिद इस्माइल का कहना था कि ताजर बरादरी को हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ की बजाय आप लोग अपनी इज़्ज़त बचाओ। इस मौका पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों भाइयों का जो कि पंजाब के कोने कोने से आके 13 जुलाई की रैली को कामयाब बनाया, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं उनका मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि उन्होंने दूर सैकड़ों मीलों का सफ़र तय किया और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त किया और हमारी रैली में शामिल हुए और उसकी कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। उनकी वजह से ही हुकूमत के ईवानों में हलचल मच गई और उसी वक्त फौरी तौर पर CCP साहब ने मियाँ असलम इकबाल साहब को बुलाया कि भाई ये लोग हमारे बस की बात नहीं है, इनके साथ बातचीत की है। लिहाजा हमारी बातचीत उनके साथ हुई। जैसे आपको पता ही चला होगा, उसमें मैं भी खुद शामिल था। उसके अलावा खालिद रीस साहब थे, राव तारिक सलाम साहब थे, मलिक अकील साहब थे, मलिक इशफाक साहब थे, शाही साहब थे। हमारी उनसे गुफ्तगू शनीद हुई। पहले तो मेरे उनसे गिले शिकवे हुए कि देखें ये आपने हमारी बात नहीं सुनते रहे, ये नहीं, वो कह रहे हाजी साहब जानते अब आपके पास आए बात। वो किसी सूरत में भी आने को तैयार नहीं थे। ये जो तारीख 1 सितंबर की हुई है, वो कहते कि हमारे बस की बात नहीं है, ये फैसला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। और उसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम ये भी है कि आगे जो सिंध गवर्नमेंट है वो कोई इसमें हमारा साथ नहीं दे रही। मैंने जी क्या करना चाहते हैं, ये मौका हम क्या करें, ये देखें कुछ ना कुछ तो करें ताकि बात हो। उन्होंने कहा जी बड़ी कोशिश के बाद ये है कि मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ऐलान नहीं मैं करूँगा कि 1 सितंबर से पहले आपका काम मैं खोल दूंगा। ये लास्ट डेट 1 सितंबर समझे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से हमने उनको राज़ी किया कि ये आप आके हमारे प्लेटफार्म के आके पब्लिक के सामने मीडिया के सामने आके अनाउंस करते हैं। बहरहाल उन्होंने आके अपने सामने अनाउंस किया। बाद लोगों ने मुखालफत भी की कि भाई ये बात है। मुझे समझ नहीं आई अभी तक ये 13 जुलाई से पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे उनकी मिनिस्टरों से तल्लुकात व्यवस्था। आपको पता होना चाहिए कि मियाँ असलम इकबाल ने खुद एतराफ़ किया कि ये आज नहीं मेरे पास आए, ये कई माह से मेरे पास आ रहे हैं। ये उन्होंने आपके सामने कहा। मगर आज लोग ये क्रेडिट लेने के लिए, मैं क्रेडिट देता हूँ खालिद रीस साहब का, राव तारिक साहब का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने अपने पैसे से दिन रात एक करके इतनी गर्मी की शिद्दत में दूर दराज इलाकों में गए, आप लोगों को मुतहद किया और हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी जो उनसे बात, उन्होंने कहा ये हमारी आखिरी तारीख है, हमारी कोशिश होगी कि उससे पहले भी हम इसको कर लें। मगर ये सारी जो बातें हैं ना, ये मुल्क में कोरोना के ऊपर डिपेंड करती हैं। अल्लाह हालात अच्छे करे तो ये 1 सितंबर से भी पहले भी हो जाएगी। अगर ऐसे ना बात हुई तो फिर डिले भी हो सकता है। ये बात है अल्लाह के इख्तियार में, ये किसी मेरे या इंसान के या मियाँ असलम इकबाल के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये जो थी कि ये सिंध में खुल गया है, वो बात गलत है। वहाँ पहले दिन तो कोई भी उनको मिलने नहीं आया, वो खुद ही ऐलान करके चले गए। बाद में उन्होंने ये मेरी उनसे जो बात हुई है, उनकी जो अहदेदार हैं वहाँ के कराची से, उन्हें बात ये कही है कि असल में उन्होंने हमें ये किया है जी पंजाब में खुल जाएगा तो आपका भी खुल जाएगा, तो आप हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट का खोल देगी तो फिर हमसे भी आपको पूछने की ज़रूरत है, अपने हाल खोल लेना। यानी कि वहाँ अभी 2 अगस्त की कोई बात नहीं है, ये बात है। इसके अलावा हमारी आज भी उसके बाद हमारी 16 घंटे नहीं गुजरे थे तो मियाँ असलम इकबाल साहब ने हमें बुलाया
और हमारे सारे मसाइल सुने, जिसमें उन्होंने वादा किया कि ये कर देंगे। उसके अलावा हमारे जो दूसरे मसाइल थे, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स था, PRA का मामला था, और उसके अलावा वासा के जो मामला थे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का, ये सारे मामले उनके साथ हमारे बात हुई। आज भी उनके साथ मेरी बात कि जी वो अगस्त वो वहाँ खुल गया। कहा ऐसी कोई बात नहीं, खुलेंगे तो वो यहाँ खुलेंगे। और जो मैंने कहा जी कोई हमारे खुद सख्त लीडर हैं, वो जाके मुहद्दिस साहब से मिल रहे हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, ये ना कोई वो बात कुछ और करते। हमारी तो वही बात हो गई SOPs, क्योंकि ना SOPs हमने तैयार करने हैं, पंजाब ने तैयार करने हैं। आप फिक्र ना करें, आपकी राय के बगैर नहीं होगा। और हमारी जो अब दोस्तों को पहले मैंने अपने वीडियो पैगाम में यही कहा है कि आपने SOPs के तहत बुकिंग करनी है, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 50% से नीचे आगे कारोबार करना है, ताकि फासले बरकरार रहे और कोई मसाइल ना पेश हो। मैं एक बात वाज़ेह करनी चाहता हूँ कि लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन, ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन का और कैटरर्स एसोसिएशन का ये जो आजकल मुजाहरे कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारा किसी का भी उनके साथ कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं है। ये खुद साख्ता लोग हैं, ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए निकले हुए हैं। और हम हुकूमत से भी कहते हैं कि ना हमारा कोई ये किसी लिस्ट में है ना कुछ चीज़ है, हमारी जो एक बातचीत हो रही है डायरेक्ट हुकूमत के साथ हो रही है। हम कानून को पास नहीं रखने लगे। जब हमारे मिनिस्टर साहब ने वादा कर लिया, वज़ीर आला पंजाब ने वादा कर लिया, फिर तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, खाम अपने फ़ोटो लगवाने के लिए आ रहे हैं। और इनकी तादाद भी क्या देखें, चंद लोग हैं ये। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मियाँ साहब ने सब भाइयों का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि जी वो उनका हम सब दिल की तय गहराइयों से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे एक कॉल के ऊपर वो सारे इकट्ठे हुए। हमारे जितने भी ग्रुप के जो मेंबरान हैं उन सब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वाकई ही उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, हमारे साथ बड़ा मीलों का सफ़र तय करके आए और हमारे शाना बशाना इधर खड़े हुए। और हम कभी भी अपने उन भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। ये हमारा जो हमने जो उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, एक चीज़ वो होती है जो बाहर नज़र आ रही होती है, एक चीज़ वो होती है हमारी एफ़र्ट्स जो अंडरग्राउंड होती हैं, जो हमारी एफ़र्ट्स हैं। और हमारी एफ़र्ट्स टोटली पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम मैरिज हॉल खुलवाने में ही हमारी एफ़र्ट्स हैं और ना कि कोई और हमारा। बाकी जो शरपसंद अनासर हैं, वो जो अभी जो फसली बटेरे जो हमारे, मैं तो यही उनको यही कहूँगा कि वो निकल आए हैं या वो बाहर आ गए हैं। आप कोई भी बंदा उनकी बातों के ऊपर कान ना धरे। हम पूरी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हमारी हमाद अज़हर साहब के साथ भी चल रही है, मीटिंग चल रही है। और आप हमारे इस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट देख लें कि 13 जुलाई से पहले क्या हालात थे, अब 13 जुलाई के बाद क्या हालात हैं। हमारे अब शेख रशीद साहब ने भी हमारे ये ऐवान के अंदर ये बात पहुंचा दी है। PM ने हमाद अज़हर साहब की ये ज़िम्मेदारी लगा दी है कि इनके SOPs बना के और इनको शादी वालों को खोला जाए। और मियाँ असलम इकबाल साहब ने उसी दिन हमारे बैठे ही CM से हमारी बात की थी। CM साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस ले लिया है। तो आप हमारे ऊपर तसल्ली रखें। हम कभी भी जो हमारे भाई हैं, कैटरर्स हैं, मैरिज हॉल वाले हैं, जो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हम इंशाल्लाह जो उन्होंने हमारे साथ उम्मीदें रखी हैं, हम उससे भी बढ़ के इंशाल्लाह हम करें। जो आजकल जो एक तहरीक चल रही है, हॉर्न बजाओ हुक्मरानों को जगाओ, उस तहरीक में हमारी एसोसिएशन लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन, ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और कैटरर्स एसोसिएशन का हमारा कोई उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मियाँ लियाज साहब ने आपको बताया, मतलब कील साहब ने आपको बताया, मामला सारे वही हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इसको अपने टाइम के मुताबिक, जो हमारा उनसे डिस्कस हुआ है सितंबर का फर्स्ट वीक, लेकिन हमारे साथ उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही ईद गुजरेगी और ये मुहर्रम का गुजरेगा, ये 2 इवेंट आपको पता आ रहे हैं। एक पिछली ईद पे लोगों ने एहतियात नहीं की, हमारी लोगों से भी गुजारिश है कि वो एहतियात करें, हमारे और ये मैसेज आगे सबको पहुंचाएं कि एहतियात करें कि हमारा सबका कारोबार खुल सके। और आगे आपको पता मुहर्रम आ रहा है, तो लिहाजा इसमें हमें इस चीज़ को देखना है। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग तराज़ उठा रहे हैं, मेरी समझ नहीं आती कि वो क्यों ऐसी बातें नेगेटिव करते हैं। हमने पहले भी मैसेज दिया था कि नेगेटिव बात हमने ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना अपने ख़िलाफ़ करनी। मैंने मियाँ साहब से बताया था कि मियाँ साहब कुछ लोग होंगे रहेंगे, इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने गलत बातें करनी हैं।
और मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला हमारा कारोबार सितंबर से पहले उम्मीद है खुल जाएगा, नहीं तो सितंबर से जब हमें डेट मिलेगी तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आउटडोर कैटरिंग है हमारी और जो हमारे हॉलों का है वो सारा सिलसिला एक साथ ही खुल जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला एक और बात आपको बता दूं इसके साथ कि ये जो मामलात हैं ये दोनों एक इकट्ठे ही हैं हमारे, चाहे वो फ्लावर वाले, हम सब के लिए ही फ़ाइट कर रहे हैं, हम अकेले अपने लिए फ़ाइट नहीं कर रहे, हम सब के लिए ही फ़ाइट कर रहे हैं। तो आप तसल्ली रखें और कोशिश करें कि एहतियात करें और दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला इस काम ये हमारा काम जो है जल्दी से जल्दी खुल जाए। जी मियाँ असलम इकबाल साहब की मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि ये सितंबर की तो डेट मैंने अनाउंस कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर हालात बेहतर है तो ये अगस्त से ही हमारा काम खुल जाएगा और ये कोशिश उनकी भरपूर कोशिश भी है और हमारे साथ ताउन भी है। पंजाब इस चीज़ को करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे सूबों का भी इसमें आता है क्योंकि जब चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर इकट्ठे होंगे और इसमें ये एक मीटिंग जो होती है आपको सबको पता है, वो मीटिंग में इसको फ़ाइनल किया जाता है। जब उस मीटिंग में ये फ़ाइनल सारा कुछ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला एग्री, हमारा पंजाब सबसे पहले एग्री है इसको खोलने के लिए, लेकिन दूसरे सूबे भी तो एग्री होने चाहिए। आपको पता है कि हमारे मुल्क में हर काम के लिए एक सियासत होती है, जो सियासत कुछ लोग कहते हैं जी अगर बंद है तो कहते हैं ये बंद क्यों है, अगर वो खोल देते हैं तो कहते हैं खोल क्यों दिया है। तो ये मामलात भी उनको फेस करने पड़ते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला चारों सूबे जिस दिन इकट्ठे हो गए, लेकिन पंजाब वालों की कोशिश यही है कि ये खुल जाए, लेकिन उसके सिंध को भी एग्री होना चाहिए, KPK को भी एग्री होना चाहिए, बलूचिस्तान को भी एग्री होना चाहिए, उसके मुताबिक ये खुलेगा इंशाअल्लाह। जी आखिरी डेट क्या दी है, कब तक ये जी वैसे तो उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर उन्होंने कहा जी हम इसको अनाउंस कर देंगे, उन्होंने अनाउंस किया भी, आपको मीडिया पे आया भी हुआ है, हर जगह आया हुआ है कि फर्स्ट वीक सितंबर से हम ऑन कर लेंगे। लेकिन उनका वादा भी है हमारे साथ, ये जो कराची में आया ना जी 1 अगस्त या 2 अगस्त को ओपन हो रहे हैं, ये कतन नहीं हो रहे, ये होगा तो ये इकट्ठे ही होगा। ये जो आप सिंध का जो आ रहा था ना जी, एक जो 1 को या 2 को उन्होंने ओपन कर दिया है, मीडिया भी चल रहा है, नहीं ये होगा ओपन तो इकट्ठा ही ओपन होना है। हमारे दोस्तों ने कुछ इतराज़ किया जी देखो जी उन्होंने कराची वालों ने खिला लिया, ऐसा नहीं होना भाई मेरे, ये खुलना है तो इकट्ठा ही खुलना है इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की कोशिश सबसे पहले है, पंजाब वाले तो पहले एग्री हैं, लेकिन सिंध वाले एग्री हों और दूसरे सूबे एग्री हो तो ये खुलेगा ना। जैसे जी हमारे सीनियर क़यादत ने आपको बताया कि हमारा इस तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जी हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ। जब हमारा मिनिस्टर साहब से जो जिनका हमारे साथ ताल्लुक़ है, उनका हमारे साथ ताल्लुक़ है, और उनसे हमारी डिस्कस हो गई कि जी उन्होंने हमारे मामले सुन लिए, उन्होंने हमारे साथ इस चीज़ को एग्री कर लिया, फिर हमने रोड पे जाके करना क्या है। लिहाजा हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कुछ हमारे साथी इस चीज़ में जा रहे हैं तो उनसे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो हमारा साथी कैसे रहा, जब हमारे साथ वो पहले चला हमारे सुनेंगे। और आपको ये मैं बताता जाऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में से आते हैं जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारा उस तंजीम के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। हमारे मामलात उनसे डिस्कस हो रहे हैं, माद अज़हर साहब से माशाल्लाह हो रहे हैं, असद उमर साहब से ये डिस्कस हो रहा है। जब हाई लेवल पे हो रहा है तो फिर हमने रोड पे या एहतजाज करके या धरना दे के अब करना क्या भाई मेरे, मुझे ये तो बता दें। अब ये लोग जो हमारे साथी हैं या थे, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी इज़्ज़त बचाओ। मैं ये कह रहे हैं ना हारम बजा के हुक्मरान को बचाओ, मैं कह रहा हूँ अपनी इज़्ज़त बचाओ, ना जाएं इस मौजू पे, अपनी इज़्ज़त बचाओ। 10-20 लोगों को लेके आप अपनी इज़्ज़त नहीं बना सकते, अपनी इज़्ज़त बचाओ, ना अपने आप को ख़राब करो। ये मेरी इनसे सबसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले मैं तमाम जो दोस्त यहाँ पे लाहौर में तशरीफ़ लाए दूसरे इलाकों से, और जो हमारे यहाँ पे जो लोग आए, जो हमारे यूनिट्स आए, जो केटरिंग वाले, जो हालों वाले, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके एक अपनी यकजहती का मुजाहरा किया और एक ऐसा क्राउड इकट्ठा हुआ जो कि इस हिस्ट्री में और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा ताजर आपको सड़कों पे नज़र नहीं आए होंगे जितने 13 जुलाई के प्रोटेस्ट में लोगों ने देखे। अब मैं साथ साथ इसके ये बताता चलूँ कि ये कुछ लोग अब उस प्रोटेस्ट के बाद इस चीज़ के अब अपने आप को आगे नुमाइंदे बना के सामने ला रहे हैं कि नहीं हम चेयरमैन, हम सदर हैं। मेरी उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है या उनसे एक ही सवाल है, वो ये बताएं कि 13 जुलाई से पहले वो कहाँ पे थे, और अगर उनकी रूट्स हैं यहाँ पे इस तरह की तो वो हमें इस तरह का प्रोटेस्ट करके दिखाएं, यानी कि इसके प्रोटेस्ट के मुकाबले में कोई 10% लोग इकट्ठे कर लें। अब ना हमने हाथ जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन बने फिरते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है भाई
हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ये एक तो ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हमको अपनी अना के लिए या अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दी हुई है। और हम वो लोग हैं जिनकी रूट्स हैं यहाँ पे, हमारे अपने 8-8 10-10 शादी हाल हैं। हम ये नहीं कि हम किसी एक शादी हाल को प्रेजेंट कर रहे हैं या हमारे और ऐसे भी लोग नहीं है कि जिसका शादी हाल नहीं है वो प्रेजेंट करें। और अब ये नाम नहाद जो चेयरमैन और सदर बनने जा रहे हैं या बने हुए हैं, आई थिंक किसी का तो हाल भी नहीं है और कईयों की ऑर्डर केटरिंग भी नहीं है, किसी का ताल्लुक ही नहीं केटरिंग से, वो अपने आप को शो कर रहे हैं। और वो ये जो नाम नहाद प्रेसिडेंट चेयरमैन बने, ये किसी किस्म की भी जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहीं एहतजाज कर रहे हैं, वो कोई धरना देते हैं, वो किसी के साथ अपना लहा करते हैं या किसी और तंजीम के साथ मिलकर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हम उनसे बिल्कुल कता ताल्लुक है और हमारा उनसे कोई रब्ता भी नहीं है, ना उनसे और ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। बाकी इसके अलावा जो हमने ये किया 13 जुलाई को, अभी जितने भी नाम नहाद सदर और चेयरमैन हैं 13 जुलाई से पहले ये कहाँ पे थे? क्या सोए हुए थे? इनको नहीं नज़र आया। आज ये कहते हैं कि जी हमने प्रेसिडेंट से मिले, हम जी प्राइम मिनिस्टर से मिले, फलां मिनिस्टर से मिले। यार 13 जुलाई से पहले आप क्यों नहीं मिले? 13 जुलाई से पहले क्यों मीडिया ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई? रेस्टोरेंट की बात उठाई थी, हमारी बात तो कोई बोलता नहीं था कि मार्केट हाल भी कोई बिज़नेस है या कोई इंडस्ट्री जो बंद है। 13 जुलाई से पहले तो कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आया, ना कभी मीडिया पे आया, ना कभी किसी ने बात की। ये हमारे दोस्तों की यकजहती और हमारी आपस में जो एक यूनिटी थी उसी ने प्रूव किया और उसी ने ही गवर्नमेंट के ऐवानों में हमारी बात पहुंचाई है कि आज प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि जी असद उमर साहब से कि जी इनकी बात सुनो और इनके SOP के साथ खोला जाए। और दूसरी बात ये कि हमने जो SOPs दिए हैं गवर्नमेंट को, हमने वो SOPs दिए हैं स्क्वायर फीट के ऊपर कि अगर किसी बंदे का जो हाल है वो हम 20 स्क्वायर फीट के ऊपर एक बंदा बिठाते थे तो हम 40 स्क्वायर फीट के ऊपर एक बंदा बिठाएंगे। मतलब ये कि हम अपनी कैपेसिटी को 50% पे ले आएंगे, 50 से 60% पे ले आएंगे। और लेकिन मैं फिर आप दोस्तों से कहूँगा हमने यकजा रहना है, हमने मुत्तहिद रहना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट कोई ऐसे SOPs ले आती है जिसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते, या 50 या 100 बंदे या 200 बंदे को SOPs ले आती है, तो हो सकता है हमें फिर सड़कों पर आना पड़े, हमें फिर इस तरह का एहतजाज करना पड़े। तो आप लोगों ने हमारे साथ खड़े होना है। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं तो तभी हम इसमें कामयाब होंगे। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं तो हमारी कामयाबी नामुमकिन है और पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी जितनी भी कामयाबी, कुछ दोस्तों ने कहा जी CM से मिलना चाहिए था, जो मियां असलम इकबाल साहब हैं, इनका हमारा वो लेवल नहीं था। ओ भाई CM ने भी और CM को भी मिलते तो CM ने भी मियां असलम इकबाल को ही कहना था। CM ने खुद कोई आर्डर पास नहीं किया, उसने मियां असलम इकबाल को कहना कि इनकी बात सुने, इनके साथ बैठे, इनके साथ SOPs बनाएं और इसको इंडस्ट्री को ओपन करवाएं। हमारे दोस्त जो कहते हैं CM का लेवल था फला, यार पहले समझो तो सही काम किसका। जो हम उसी मिनिस्टर को मिले हैं जिसने हमारा काम करना था, जो उस कमेटी का उस कमेटी का चेयरमैन है, जो कि पंजाब की कमेटी जो ये इंडस्ट्रीज खुलवा रही हैं। और CM की मुशावरत के से ही हुआ है, CM ने ही उनको भिजवाया था, वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे। CM ने उनको डायरेक्शन दी थी कि इंडस्ट्री वाले बंदे सड़कों पर जाके इनको मिले और इनके मसाइल हल करें। मियां असलम इकबाल ने हमारे मसाइल सुनने थे और मैं CM ने अब उनसे SOPs मांग लिए और CM भी हमारे साथ है, वो भी उनको कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को खुलवाएं। और लेकिन जो करना है, जो मीटिंग चेयर करनी है वो मियां असलम इकबाल नहीं करनी है। और जब ये मीटिंग फेडरल में होनी है तो वहाँ पर भी हमें मियां असलम इकबाल नहीं रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमारा मियां असलम इकबाल साहब से मिलना, उनको SOPs देने बड़ा ज़रूरी था। CM ने जाके वहाँ पर हमें चेयर नहीं करना था, CM ने जाके वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक राइट डायरेक्शन में हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही सिमत हमने रखी हुई है और आप सब दोस्त हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, बल्कि ना सिर्फ अचीव करेंगे, इसके बाद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इकट्ठे होकर अपनी बात मनवाएंगे। और ये जो दूसरे नाम नहाद सदर चेयरमैन से पूछेंगे, हमने खाली हाल खुलवाने की बात नहीं की, हमने कहा ये 4 माह से जो इंडस्ट्री बंद है इसको जो नुकसान है उसको भी पूरा करें, जिसमें हमने उनसे कहा कि जो हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो माफ़ किए जाएँ। हमने उनसे कहा है कि हमारे ऊपर जो PRA का 5% सेल टैक्स है वो ख़त्म किया जाए। हमने उनसे कहा है कि हमें भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया जाए, जो पहले 5 किलोवाट से 75 किलोवाट था उसको 200 किलोवाट तक कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जो हालों का जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है उसके ऊपर रिलीफ दिया जाए। हमने उनसे कहा कि हमें वासा का जो प्रॉब्लम है वो किया जाए। और सबसे बढ़ के जो हमने बात की अपने मज़दूरों की, अपने वर्करों की, अपने गरीब भाइयों की बात की कि इनको किसी तरह कंपनसेट किया जाए, इनके लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट कोई ऐसा लाहे इख्तियार करे या कोई ऐसा कोई चीज़ बताए, कोई इंसेंटिव इशू करे जिससे ये बंदे जो 4 माह से घर में बैठे हुए हैं, मालकान तो फिर भी गुजारा कर गए हैं, जो मजदूर लेबर तबका, जो स्वीपर, जो दिहाड़ीदार बंदे घर में, इनका कैसे गुजारा,
उसके लिए हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इसको एहसास प्रोग्राम के तहत इनको रजिस्टर्ड किया जाए, और ताकि इनको हर माह जब तक हाल नहीं खुलते इनको एक 12 से 15,000 रुपये की एक अमाउंट इनके अकाउंट में जाए, ताकि वो थोड़ा सर्वाइव कर सकें। तो मेरी जान भाजन, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे आप, और ना सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं बल्कि हम अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने मज़दूरों के लिए, अपने वेटर्स के लिए, अपने स्वीपर्स के लिए, और अपने वो लोग जो हमारे साथ दूसरे लोग वाबस्ता हैं जिनका हमारे साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, जो फूलों वाले हैं, जो लाइटों वाले हैं, जो जनरेटरों वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं है, तो हम उनके लिए भी इंशाल्लाह फ़ाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनका भी हम आवाज़ आगे पहुँचाएँगे और उनको भी रिलीफ लेके देंगे। हम रिलीफ सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे, या हम सिर्फ अपने हाल खुलवाने की बात नहीं करें, हम रिलीफ उन लोगों के लिए भी मांग रहे हैं जिनका आगे कोई प्रेजेंटेशन करने वाला नहीं, जिनकी आगे आवाज़ पहुँचाने वाला नहीं, हम उनकी भी आवाज़ बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना कोई ज़ाती मुफाद, हमारा अपना कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम आप दोस्तों की खातिर, आप भाइयों की खातिर, मज़दूरों की खातिर बाहर निकलें, और इंशाल्लाह जब हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेगा और अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी देगा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये जो दूसरे लोग जो बातें करें, अल्लाह ताला से हमें मदद होगी, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उनके मुंह को बंद करेगा, उनकी ज़ुबानों को बंद करेगा, वो शर्मिंदा होंगे, और ना सिर्फ शर्मिंदा और रुस्वा होंगे, और अल्लाह की तरफ से जब ये चीज़ें चलती हैं, जब आपकी नीयत साफ़ होती है और आपका एजेंडा साफ होता है, तो अल्लाह ताला जो आपको शर पसंद हासिल होते हैं उनको शर्मिंदा और तबीर हमें अल्लाह ताला आपकी नज़र में सुरखरू करेगा, और उनको शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। और हमारा जो ये जो अभी एक तहरीक चल रही है, हारन बजाओ और हुक्मरानों को उठाओ, जो कि ताजरान की तरफ चल रही है, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि हमारे मुतालबात गवर्नमेंट ने और मियां असलम इकबाल साहब जिनके हम बहुत मशहूर हैं, उन्होंने मान लिए और हमें डेट अनाउंस कर दी है, इसलिए हम इस किस्म की किसी तहरीक का हिस्सा हैं, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता। और इसी तरह जो दूसरे लोग एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम हालों की तरफ एहतजाज कर रही हैं, केटरिंग एहतजाज कर रहे हैं, हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक़ वास्ता है। हम पुरअमन लोग हैं और हमारा एहतजाज भी पुरअमन था, और हम और इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में हमारा कोई रोल ही ना इनके साथ शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।